मुझे खुशी तो तभी होगी जब एक एलजीबीटी कम्युनिटी के पर्सन होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि जब हमारे लिए कुछ इधर मतलब स्कीम हो या कुछ प्रोवाइड की जाए जो हमें फैसिलिटीज चाहिए, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे। एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं क्योंकि एजुकेशन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम होना चाहिए कि स्टार्टिंग से इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है, इसके बारे में जो है वो जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। और एजुकेशन पे और जॉब्स पे और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी सबसे ज़्यादा होता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे मैसेज यही जाता है कि जितने भी हमारे कम्युनिटी वाले हैं वो खुलकर सामने आए, अपने लिए स्टैंड लें और सोसाइटी के लिए जो लड़े हैं, जो मतलब मैं थोड़ी सा कंफ्यूज हो गई मैं। मतलब ये है कि जिन्होंने मतलब जो भी स्ट्रगल किया है लाइफ में, मैं जिनको देखती हूँ धनंजय मैडम या जो भी है, तो उनको बहुत दिक्कतें उन्होंने फेस की है, तो हमें उनको देखकर चलना चाहिए कि जब वो लोग ऐसे स्ट्रगल कर सकते हैं आगे आने के लिए तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल टाइम में हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो हमें उसको अपनी ताकत बनाना है कि जरूरी नहीं कि हम मतलब वो सब चीजें हो रही हैं तो हम जो है वो सब चीजें बंद कर दें, नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़कर हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमें हमारी जिंदगी, अभी हमें कुछ करना है जिंदगी में। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ जी, एजुकेशन पे वर्क हो, जॉब्स पे हो, और जो भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ट्रांस कम्युनिटी के साथ यही होता है कि उनको जॉब नहीं दी जाती है, उनको बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ किया जाता है, उनको ये बोलकर निकाल दिया जाता है कि आपके लिए भी कुछ कानून नहीं आया है। तो उन सब चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी काफ़ी चेंजेस होना बाकी है, जो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, बाकी नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने बहुत ज़रूरी है, जो सरकार को देखना चाहिए। नो सर, हिमाचल में तो नहीं है। बाकी दिल्ली में भी है कहीं हद तक, पर वो ही है कि वो बोलते हैं कि मेल और फीमेल के लिए हमारे पास ऑप्शन है, जब आपके लिए ऑप्शन होगा तब हम आपको जो है बता देंगे, इस करके वो टाल देते हैं, फिर बताते नहीं, दोबारा फोन भी नहीं करते। मतलब जो एबिलिटी है एक ट्रांस पर्सन में वो उसको नहीं देखते, वो जेंडर के आधार पर जज करते हैं कि नहीं, हम तो मेल फीमेल को रखते हैं, हम आपके लिए कुछ होगा तो हम रखेंगे, तो बता देंगे। अगर कुछ हम बात करते हैं कि हम तो भी लीगल एक्शन लेंगे, हम जाएंगे, तो बोलना कि कर दो कंप्लेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस वाले के पास जाते अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो वो फिर वो अलग से सुना देते हैं कि जब आपके लिए कुछ आएगा तब हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमें प्रूफ दिखा दो तो हम मान लेंगे। तो कहीं से भी मतलब हमारे लिए कुछ है ही नहीं ऐसा जिससे हम लोग जो है वो कुछ कर सके, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, या मतलब किसी के पास हेल्प के लिए जा सके, कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ कि रोजगार को वोट दें, क्या बेरोजगारी जो इतनी बढ़ रही है उसके लिए वोट दें, उसके अगेंस्ट, कि बेरोजगार जो है वो खत्म हो। जो भी मतलब इतने ज्यादा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उनके लिए अगर कुछ चेंजेस हो, वो चाहते हैं कि हमारे लिए बदलाव हो, तो आगे आकर वोट दें। वो चाहते हो जो क्राइम है वो कम हो, जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ गलत हुआ, दो अत्याचार हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि उन औरतों को इंसाफ मिले, तो वो लोग उस आधार पर वोट दे कि कौन जो है वो अच्छे से ये काम कर सकता है और कौन पढ़ा लिखा है, कौन जो हमारे बारे में सोच सकता है, उसको देखकर जो है हमें वोट करना चाहिए। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार बहुत कुछ बोलती है, फिर बाद में पता चलता है। हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने वो सभी के लिए एक समान काम करे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके लिए जो है वो मिलकर अगर वो काम करेंगे, अगर मिलकर सब सरकारें काम करेंगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। अगर आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे या कांग्रेस बीजेपी लड़ती रहेगी, तो देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। यस सर, मैं चाहती हूँ क्योंकि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स जो पास हुए थे 2022 में, उसमें मैं इनवाइट थी, मैं उसमें गई थी। तो उन्होंने बोला था कि हर राज्य को ये अधिकार है कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए हर वो रूल निकाले जो मतलब उनके लिए होना चाहिए, एजुकेशन में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे जॉब्स में हो, किसी भी चीज में हो, वो उनके लिए करना बहुत जरूरी है। मगर वो सिर्फ कागजातों में, वो तो किसी तक पहुंच ही नहीं रहा है। जो स्माइल स्कीम के लिए जो पैसा पास हुआ 350 करोड़ रुपए, उसका भी कोई पता नहीं लगा।
कि वो पैसा कहाँ गया। वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए वो पैसा आया था, तो उसका कोई पता नहीं वो कहीं लगाया ही नहीं। तो फिर हमारे लिए कोई फैसिलिटी ही नहीं। हिमाचल में तो अभी दूर दूर तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है LGBT कम्युनिटी के लिए। मैं तो खुद पंचायत में जाकर आई थी, उन्होंने बोला जब आपके लिए कुछ आएगा तो हम बताएंगे। तो फिर ये सब चीजें तो फेस करनी पड़ रही है अभी। अभी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो अभी कुछ टाइम पहले कुछ ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो सरकारी जॉब से उनको निकाला गया। दिल्ली में वो जॉब करती थी, मैं उनको जानती थी। तो वो कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया तो उनकी सुनी नहीं गई, उनको बाहर फेंकवा दिया कि तुम्हारा जब आएगा, जब कुछ होगा ऐसा, तब हम तुम पे कुछ कार मतलब वो सुनवाई करेंगे तुम्हारे लिए, पर जब तक कुछ नहीं होता तब तक तुम घर बैठो। तो तब तक वो लोग क्या करेंगे? तो कहाँ जाएंगे? उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं करती है, वो लोग मजबूरी में कहाँ जाएंगे? इस मजबूरी में जो हिजड़ा कल्चर जो इतना फैल रहा है वो उनमें तब चले जाते हैं, क्योंकि उनको वही एक इजी रास्ता लगता है। और दूसरा ये है कि जो ये हिजड़ा कल्चर वाले हैं, हमने इनसे काफी ज्यादा मुलाकात की है दिल्ली में, तो हम इनको बोलते हैं कि आप लोग ये काम क्यों करते हो, आप लोगों को जॉब करनी चाहिए। NGO इतने सारे खुले कि नहीं, हम जॉब में इतना पैसा नहीं मिलता है जब जितना हमें इस चीज में मिलता है, मांगने में, लोगों के घर में जाने में। मैंने कहा ये गलत है। अगर हम उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएं तो वो हमें ही जो है वो अब्यूज करने लगते हैं, हमें रास्ते में तंग करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। ये सब बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मैं शाय टाइप की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी क्यों हूँ। दूसरे जो टीचर हैं, वो स्टूडेंट है, वो मेरे साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। स्टूडेंट मुझे ज्यादा तंग करते थे, वॉशरूम नहीं जाने देते, मुझे काफी दिक्कतें सहनी पड़ती थी। मैं घर पे जब इस चीज के बारे में बताती थी तो घर वाले जो हैं ये कहकर टाल देते थे कि तुम बहाना मार रहे हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तो वो चीजें मेरे साथ बढ़ती गई, जिससे वो मेरे दिमाग पे असर करती थी। आज भी मुझे सोशल फोबिया की दिक्कत है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे वो लोग क्या बोलेंगे, वो मुझे ऐसे करते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे बाथरूम नहीं जाने देते हैं, मेरा सामान भी चोरी कर देते। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मैं 10th में फेल हो गई, जिस कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसी डर के कारण मैंने काफी ज्यादा जगह, मुझे अपनी फैमिली ने भेजा जॉब के लिए, दुकान पे जाओ, मैं कहीं नहीं कर, क्योंकि अब मैं एक ऐसी पर्सन थी जो अनकंफर्टेबल थी अपनी बॉडी में, कि मतलब दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ। तो लोग मुझे उस वे में भी देखते थे कि ये बच्चा आपका जो है वो लड़कियों की तरह ऐसी हरकतें करता है, तो उसको आप घर पे ही बिठाओ। तो उस चीज से मुझे बहुत परेशानियां मैंने झेली हैं अपने पास की। नहीं, अभी भी है, परेशानियां खत्म नहीं, अभी जॉब्स नहीं मिल रही है, मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है, जरूरी है। अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं है अभी कहीं से भी। तो ये है। नौजवानों को मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो है वो पढ़ो लिखो, कुछ करो जिंदगी में, पर अच्छा काम करो, सबको एक साथ लेकर चलो, कि किसी के साथ भेदभाव मत करो। अगर आने वाली पीढ़ी, मान लो आपकी जैसे कल को आने वाली पीढ़ी होगी, अगर कोई बच्चा हम जैसा पैदा होता है तो उसका सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ने में मदद करो, ताकि वो आगे जाकर उसको बहुत दिक्कतें ना सहनी पड़े, उसको लोग बहुत कुछ ना बोले, उसको सोसाइटी, उसको जो समाज है वो बहुत तंग ना करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव हो। ये बदलाव जो है वो एजुकेशन से ही हो सकता है। यस, ज्यादा मैं अपने समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आगे आए और अपने अपने हक के लिए लड़े, आवाज उठाए, और एक सही पर्सन जो है वो लगता है कि वो उनके लिए कुछ कर सकता है तो उसको वोट दे, उसको जिताएं, और आगे जाकर ताकि वो उनके लिए काम कर सके। क्या पता हमारी कम्युनिटी से ही कोई हो जो इसके लिए लायक हो कि वो कुछ कर सकता है, तो वो आगे आकर इसके लिए खड़ा हो, काम करे, ताकि आगे जाकर उसकी जीत हो और वो कुछ कर सके LGBT कम्युनिटी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।